बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बीते 8 सालों से एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के मंचों से और मेन स्ट्रीम मीडिया से आपने कुछ वर्ड्स सुने होंगे, गाय, गौमांस और मीट बैन। लेकिन इन सियासी मक्कारी और झूठ से अलग हटकर अगर आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो आखिर भारत के अंदर इस वक्त मतलब करंट रूलिंग पार्टी के टेन्यूर में कितना मांस बेचा गया और ये कैसे इस 70 साल के इतिहास में रिकॉर्ड हाई है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब मिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट को गाय से कितना प्यार है और मीट से कितना ज्यादा परहेज है, जरा आप आंकड़ों और फैक्ट से समझें, क्योंकि ब्लाइंड सपोर्टर्स का कुछ नहीं है। उन्हें आप कैसे भी समझाने जाएंगे उनके समझ में नहीं आएगी। वो सपोर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, उसी से रिलेटेड एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को और उसी से रिलेटेड कुछ फैनेटिक ग्रुप्स को। उससे ज्यादा ना तो वो सोच सकते हैं और ना देख सकते हैं, और ना उनके पास उतनी कुव्वत है कि वो उससे आगे देखकर खुद डिसीजन मेकिंग कर सकें। नहीं, उन्हें जो बताया जाएगा वो बस उतना करेंगे। लेकिन फिर भी बीजेपी के जो ऑफिशियल न्यूज चैनल हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम जी न्यूज का है, उसकी रिपोर्ट से एक बार इन्हें जाकर देख लेनी चाहिए, क्योंकि उसने भी इस इशू पर 80% काम बिल्कुल ठीक किया है, जिसमें लोगों को वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, बीजेपी के टेन्यूर में या इस हिंदू नेशनलिस्ट टेन्यूर में गौमांस और मीट के एक्सपोर्ट में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है और मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे बढ़ाने में पूरा का पूरा हाथ बटाया है। कैसे बटाया है, इसे जरा आप समझें। मोदी गवर्नमेंट के टेन्यूर में बीते 8 साल में जो बीफ एक्सपोर्ट है या मीट एक्सपोर्ट है, उसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। मतलब इंडिया टॉप पर है, नंबर 1 पर है। और बातें देख लो आप इनकी इलेक्शन रैलीज में, या 2014 से पहले क्या चल रहा था, पिंक रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, उस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो नौटंकी कर रहे थे, उस नौटंकी में ये लोग खुद एक्सपोज्ड हो चुके हैं। अब वो जो कुछ चुटफुट ग्रुप्स हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, मासूमों का कत्ल कर देते हैं, उनकी गाड़ियां रोक देते हैं, उनके घरों में जाकर कत्ल कर देते हैं, उनके लिए साफ बात कि पहले तो अपने बराबर का बंदा ढूंढ लिया करो। वो बता देगा तुम्हें। अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट करना है तो उस कम्युनिटी में अपने टक्कर का शख्स ढूंढ लो, वो आपको आटे दाल का भाव बता देगा। दूसरा, अपनी गवर्नमेंट को, जिसको आपने इसी काम के लिए लाया है कि वो जीडीपी पे ध्यान ना दे, इकोनॉमी पर ध्यान ना दे, अनएम्प्लॉयमेंट पर ध्यान ना दे, पॉवर्टी पर ध्यान ना दे, देश के डेवलपमेंट पर ध्यान ना दे, बस ध्यान दे इन्हीं सारे मुद्दों पर, उससे जाकर कहो कि ये सब क्या चल रहा है। हमने तो तुमसे नहीं कहा था कि जाकर सब्सिडी दे दो, हमने तो तुमसे ये भी नहीं कहा था कि नए स्लॉटर हाउस खोल दो, हमने तुमसे ये नहीं कहा था कि ये जो एक्सपोर्ट है 20% इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि आंकड़े तो यही कह रहे हैं। इन कुछ सालों में 17,000 टन से 20,000 टन के करीब बढ़त हुई है मीट एक्सपोर्ट में, जो भारत की तरफ से जा रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ा लेवल है वो गौमांस का है। अब ये कितना भी शोर मचाएं, कुछ भी कर लें, इनके सत्ता में आने के बाद इन्होंने सब्सिडीज प्रोवाइड की हैं। बीजेपी ने अपनी तरफ से 15 करोड़ रुपए दिए हैं नए स्लॉटर हाउस खोलने के लिए, साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन के लिए कि कहीं गोश्त सड़ ना जाए, ठीक ठाक लोगों के पास जाना चाहिए। और जो स्लॉटरिंग मशीन्स होती हैं उस पे गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कंसेशन दिया है, ताकि जिस रेट पर उसे व्यापारियों को खरीदना पड़ रहा है वो उससे कम रेट पर उसको खरीद सके। इसके लिए भी सरकार ने काम किया है ताकि मीट प्रोडक्शन को और बड़े लेवल पर बढ़ाया जा सके। अब काउ स्लॉटरिंग और बफेलो स्लॉटरिंग मशीन सिंपली मीन्स वो मशीन्स जिनसे गाय और भैंसें काटी जाती हैं। कई लोगों को बहुत सी बातें समझ में नहीं आती मेरी। नॉर्थ ईस्ट में इनका एक मिनिस्टर है, किरण रिजिजू, वो सीना ठोक के कॉन्फ्लिक्ट के वक्त कह रहा था कि हाँ, वो काऊ को खाता है। ये सेम पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। जब नॉर्थ ईस्ट में लोग इलेक्शन कैंपेन में क्रिश्चियन मेजॉरिटी नागालैंड के अंदर गए तो इन्होंने कैंपेन के वक्त कहा कि जो भी प्रॉब्लम्स है थोड़ी बहुत बीफ को लेकर, वो सारी प्रॉब्लम्स ये लोग ओवरकम करेंगे। मतलब अगर कहीं पर रोकथाम है तो उस रोकथाम को खत्म कर दिया जाएगा। क्रिश्चियंस के ऊपर कई बड़े हमले साउथ इंडिया में हुए हैं और कई बड़े हमले डिफरेंट उन स्टेट्स में भी हुए हैं जहां पर बीजेपी रूल है। साथ ही साथ उन सारी जगहों पर भी हमले हुए हैं जहां पर हिंदू संगठन बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और वो बीजेपी से एफिलिएट हैं या कहीं ना कहीं उनके साथ रिश्ते हैं। लेकिन जब नागालैंड में इन्होंने इलेक्शन कैंपेन की थी तो क्या कहा था कि काउ स्लॉटरिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ जो हम ज़ईफ लोग हैं क्रिश्चियंस के, उन्हें यरूशलेम की यात्रा पर भेजेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड देख रहे हो, कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है।
कहीं कुछ और कहीं कुछ और, बीच में लोगों को अलग तरीके से बेवकूफ़ बना रखा है। नॉर्थ ईस्ट की कहानी अलग है तो वहाँ अलग तरीके से ये लोग स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। आगे आओ, और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी बची हैं। अब वो जो हिंदू संगठन है जो मासूम लोगों का बीच सड़क पर कत्ल कर देते हैं या फिर ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स बोलते हैं अपने आप को एक पर्टिकुलर एनिमल का, उन सारे लोगों को क्या ये बात पता है या उन्होंने ये बात देश को बताई? अगर मालूम है तो, कि 4 बड़े स्लॉटर हाउस भारत के अंदर, उन सब के ओनर हिंदूज हैं। क्या उन्होंने कभी आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश की कि उनके पास बड़े बड़े इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं और सीधे गुजरात से और भारत के डिफरेंट इलाकों से वो लोग बिजनेस करते हैं और डायरेक्ट जो मीट होता है भारत का मीट वो अरेबियन नेशंस में जाता है, गुजरात में। अब 2001 के अंदर मिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट गुजरात के अंदर बनती है। मिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा हिंदू नेशनलिस्ट माना जाता है। उनके टेन्यूर में 2001 में 10,600 टन के करीब गुजरात से मीट एक्सपोर्ट होता था अरेबियन नेशंस की तरफ। इन्होंने इस पर मेहनत की ताकि मीट प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और इससे मुनाफा हो और गुजरात का डेवलपमेंट हो। तो वो 10,600 टन से 7-8 साल की मेहनत के बाद 2009-2010 जब आया तो ये 22,000 टन हो गया एक्सपोर्ट। अब मैं आपको नाम बता देता हूं बूचड़ खानों के, आप जरा जाकर ये चेक कर लेना रिसर्च करके कि आखिर उनके ओनर्स कौन है। अल कबीर एक्सपोर्ट, अल कबीर एक्सपोर्ट नाम है लेकिन ओनर एक हिंदू है। दूसरा अरेबियन एक्सपोर्ट, अरेबियन एक्सपोर्ट नाम है लेकिन ओनर यहां पर भी हिंदू है। MKR एक्सपोर्ट, ये भी हिंदू ओन्ड है। सेम इसी तरह से कई ऐसे बूचड़ खाने हैं और देश के जितने भी बड़े बूचड़ खाने हैं वो सारे के सारे हिंदू ओन्ड हैं और वो बड़े लेवल पर मिडिल ईस्टर्न नेशंस, मुस्लिम देशों और वियतनाम में मीट एक्सपोर्ट करते हैं, बीफ भी एक्सपोर्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मीट एक्सपोर्ट में अगर आप इसे स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से जानवर का सबसे ज़्यादा जाता है तो सबसे ज़्यादा जाता है गौमांस। जाकर पता करो, गुजरात में सारे बड़े बड़े फॉर्म्स पड़े हुए हैं। और मिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिहार के अंदर 2014 में नेवादा के अंदर एक रैली में ये भाषण दिया था कि यूपीए की गवर्नमेंट ने पिंक रेवोल्यूशन पर ध्यान ज़्यादा दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन पर ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से मीट एक्सपोर्ट तो बढ़ता चला गया लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत किसानों का कोई भला नहीं हो पाया, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई रिफॉर्म नहीं ला पाए। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान दिया गया होता तो आज भारत एक सेल्फ सफिशिएंट नेशन होता। ये उनका ऑन रिकॉर्ड स्पीच है। लेकिन वही सेम चीजें इनके टेन्यूर में देख लो। मिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट एंटी फार्मर्स लॉ लेकर आई। उन सारे लॉ को मिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट वापस लेने को तैयार नहीं थी जबकि पूरे देश के किसान सड़कों पर थे। 1,000 के करीब किसानों ने प्रोटेस्ट में अपनी जानों को गंवाया। लेकिन आज से 10 साल पहले ग्रीन रेवोल्यूशन का रोना रोने वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इनके कानों पर जूं नहीं रेंग रहे थे। लेकिन अब देख लो आप क्या हो रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए कोई काम हुआ या फिर किसानों का कोई फायदा हुआ? बल्कि पिंक रेवोल्यूशन पे ये सारे भी आ गए। यूपीए ने तो कम डेवलपमेंट किया था पिंक रेवोल्यूशन का या गोश्त की बिक्री का, इन्होंने कितना कर दिया एक बार जरा जाकर चेक तो करो। मैंने तो डेटा देख लिए हैं, आपको भी दे दिए डेटा। अब आपके लिए जरूरी है कि आप जाकर डेटा चेक करें और असलियत समझें, क्योंकि इनके टेन्यूर में जीडीपी डाउन रही, इनके टेन्यूर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। देश की क्या हालत है बताने की जरूरत नहीं है। पॉवर्टी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन में रिकॉर्ड बना रहे, अनएम्प्लॉयमेंट में रिकॉर्ड बना रहे, लेकिन एक चीज में भारत का डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि मिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पिंक रेवोल्यूशन यानी कि मीट रेवोल्यूशन लेकर आई थी। और इस मीट रेवोल्यूशन के जरिए भारत टॉप कंट्री बना। भारत ने 2014-2015 में लगभग 24 लाख टन के करीब मीट का एक्सपोर्ट किया और ये दुनिया की टोटल एक्सपोर्ट का 60% के करीब है। ये बातें बताएं किसी ने? और इनकी नौटंकी देख लो, जब जब ये लोग स्टेजेस पे खड़े होंगे तो लगेगा कि इनका एक अलग ही स्टैंड है, लेकिन वही सेम स्टैंड साउथ में कुछ और है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और है, सेंट्रल इंडिया में कुछ और है, गुजरात के अंदर कुछ और है, कश्मीर के अंदर कुछ और है। कभी डिफरेंट मैनिफेस्टो तो पढ़ो, या इनके लोकल लीडर्स धरातल पर लोगों से क्या प्रॉमिस कर रहे हैं वो तो समझने की कोशिश करो, तब समझ में आएगी हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें क्या होती हैं। अब लास्ट में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से ऐसे कबूतर हैं जो फुदकते रहते हैं, उन्हें फड़फड़ाने की आदत है।
वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, सेम बातें करेंगे, एक प्लेटफॉर्म से उड़े दूसरे प्लेटफॉर्म पर बैठकर वही सेम गंद इन्होंने यहां पर भी फैला दी। लेकिन क्या ये जितने भी कबूतर हैं, ये हार्ली डेविडसन, ज़ारा, मार्क एंड स्पेंसर, प्राडा और अरमानी के खिलाफ बोलेंगे? ये जितने भी ब्रांड्स हैं, ये सारे ब्रांड्स गाय की चमड़ी का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो चमड़ी भारत की गायों की होती है और फिर भारत के मार्केट में ये सारी चीजें बिकती हैं और डंके की चोट पर बिकती हैं। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्होंने वो बेल्ट्स पहन रखी है, इन्हें खबर नहीं है कि ये उस चीज से बनी हुई है। इन्होंने देखा ब्रांड जाकर ले आए, वो लेदर से बनी है, और कभी पता तो करो वो किस लेदर से बनी है और कौन से जानवरों का यूज किया गया है। सारे एनिमल राइट्स समझ में आ जाएंगे। या फिर जो भी मोहब्बत है कहीं से भी बनी हुई, उस मोहब्बत के जरिए जाकर इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, इन पर ताला लगवाओ, गवर्नमेंट से सिफारिश करो। जो चहीती गवर्नमेंट आई है उस चहीती गवर्नमेंट से कहो कि सबसे पहले तो वो एक्सपोर्ट बंद कर दें, तब पता लग जाएगा। कई ऐसे और भी लोग हैं जिनका ये मानना है कि ये मुसलमानों का बिजनेस है, अगर ये बंद हो जाएगा तो मुस्लिम्स को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो ये लोग सीना ठोक के, क्योंकि इन्होंने डेटास नहीं पढ़ने, कहते हैं कि इसको बंद कर दो। अरे हिम्मत है तो अपनी चहीती गवर्नमेंट से कहो कि बंद कर दें, फिर पता लग जाएगा कि कौन सी कम्युनिटी का कितना ज्यादा नुकसान होता है या कौन ज्यादा नुकसान झेलता है। ये अपने आप सारी चीजें साफ हो जाएंगी। या इन ब्रांड्स के खिलाफ बोल दो, इन ब्रांड्स के खिलाफ तुम्हारे बस की नहीं है। ये जा रहे हैं गीदड़ों की तरह, एक मासूम शख्स को घेर लिया, उसका कत्ल कर दिया, इससे क्या साबित होगा? पहले तो क्रिमिनल बन गए तुम, दूसरा तुमने अपना स्टैंडर्ड दिखा दिया कि हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हमने एक मासूम आदमी को घेर लिया था। और अगर ज्यादा गर्मी है तो उसी कम्युनिटी में अपने टक्कर का शख्स ढूंढ लो, वो बता देगा आपको कि मार्केट में कुश्ती का क्या रेट चल रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।